नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी आज आपके समक्ष लाया हूँ गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। तो चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ ये आपको न्यू टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जैसे ही एक गूगल आएगा, गूगल सर्च इंजन पर हम गूगल फॉर्म लिखेंगे। गूगल फॉर्म लिखने के बाद में गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे एंड पर्सनल यूज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो फॉर्म खुल के आएंगे, एक पर्सनल और दूसरा बिजनेस। तो पहले हम पर्सनल पर जाएंगे, गो टू गूगल फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। गो टू गूगल फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म बनने के लिए हमें बहुत सारी टेम्पलेट्स गैलरी दिखाई देगी। तो पहले नंबर पर देखिए ब्लैंक है, दूसरे नंबर पे है RSVP, तीसरे नंबर पर है कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, उससे आगे है पार्टी इनवाइट, उसके आगे है टी शर्ट साइन अप और उसके आगे है इवेंट रजिस्ट्रेशन। और बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो जिस प्रकार से अब है आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी को हमें पार्टी में इनवाइट करना है, तो कई प्रकार के टेम्पलेट के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। यदि हमें प्रश्नोत्तरी बनानी है, प्रश्न बनाना है, तो सबसे पहले हम ब्लैंक पर फर्स्ट नंबर का जो ये टेम्पलेट है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म हमारे सामने खुल कर आएगा। तो कैसे आता है आप सबसे पहले देखिए। जैसे हमने इस पर ब्लैंक पे क्लिक किया तो इस प्रकार से एक फॉर्म अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और इस पर हम हमारा जो भी हम लिखना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं क्लास 6 to 8, 6 to 10 मॉक टेस्ट है ये। तो यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वर्णन लिख सकते हैं। तो विवरण हम इसमें लिखेंगे, यह हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट है। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे जब हम पेपर बनाते हैं या क्वेश्चन हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये एक पैनल खुल के आता है। ये जो बॉक्स है इसमें हम प्लस का जो आपको ये साइन दिख रहा है, सबसे पहले प्लस पर ऐड क्वेश्चन का ये ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक इस प्रकार का ये फॉर्म बॉक्स खुलता है और जहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चन ये दिखाई आपको दे रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ईमेल लिखना है या कुछ भी लिखना है, नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, तो जो हमने पहले बना रखे हैं उसको लेने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चंस, इस पे हम क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है इंपोर्ट क्वेश्चन पे हमने यहाँ क्लिक किया तो जो हमने फॉर्म अभी रिसेंट में बनाए हैं, जो रिसेंटली हमने जो फॉर्म बनाए हैं उनमें से हम क्वेश्चन को ले सकते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने मॉक टेस्ट क्लास का ये बनाया था, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि हमने क्या क्या लेना है। हमें जैसे स्कूल का नाम लेना है, इस पर टिक कर दिया, फ़ोटो लेनी है, क्लास लेनी है, सेक्शन लेना है, रोल नंबर लेना है, एड्रेस लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है। तो हम ये हु इज़ प्राइम मिनिस्टर, ये कई प्रश्न ऐसे हैं जिसे हम पहले जो हमारा बना हुआ फॉर्म है उसको हम इंपोर्ट कर देंगे तो ये 14 के 14 प्रश्न पूरे के पूरे हमारे इसमें फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो अब हम इसको कैसे बनाएं
ये तो हमने इंपोर्ट कर लिए, किसी का बना हुआ माल मसाला था उसे हमने अपने इसमें डाल लिया, लेकिन हमने अपनी मेहनत कुछ नहीं की। तो अपनी मेहनत करने के लिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार से ये अनटाइटल क्वेश्चन है, इसको यदि आपको हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हट गया। ये दूसरा नंबर का भी हटाना है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं और ये हट गया। अब ये फर्स्ट नंबर पे आ गया स्कूल नेम, तो ये हमने टाइप किया यहाँ पे स्कूल नेम। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है, इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। शॉर्ट आंसर में हमको आंसर चाहिए, पैराग्राफ टाइप में चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए, चेक बॉक्स में चाहिए, ड्रॉप डाउन में चाहिए, या फाइल अपलोड करानी है किसी से, किसी की फ़ोटो, किसी का डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन, कुछ भी उससे फाइल जो उसने बना रखी है उसको हमको चाहिए, तो हम फाइल अपलोड का ऑप्शन लेते हैं। इसी प्रकार से ये लाइनर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, चेक बॉक्स ग्रिड है, डेट है, टाइम है। तो ये एक प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसी जैसा शॉर्ट आंसर में हमने क्वेश्चन मांगा है उसी में वो आंसर दे पाएगा छात्र, उसी में ही फिर वो आंसर देगा। तो आगे देखिए, स्कूल नेम लिखा हमने, स्कूल नेम को हमने किसमें, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में हमने उनसे आंसर चाहा है, तो हमने शॉर्ट आंसर टाइप को हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो इसमें हम यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन, राइट योर स्कूल नेम इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये बहुत लंबा हो गया, या गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये बहुत लंबा हो गया। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं GB SSS, GG SSS, GCO, गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से शॉर्ट में लिखने हैं, और अपने स्कूल का नाम और स्कूल का स्थान, जैसे न्यू दिल्ली में जहाँ पर भी आप रहते हैं उस स्कूल का नाम लिख दोगे। यदि दिल्ली से बाहर रहते हैं, कहीं पे भी आप रहते हैं, तो उस स्कूल का आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन लिया है। फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन हमने लिया है, यहाँ हमने लिख दिया योर फोटो। हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ से लिख सकते हैं कि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करें। तो हम लिखेंगे अपलोड योर फोटो हेयर, अपलोड योर फोटो। अपलोड योर फोटो, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो अब हमें फ़ोटो किस वर्जन का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो हम उसको अलाउ करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, PDF चाहिए, वीडियो चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, इमेज चाहिए या ऑडियो चाहिए। तो हमने इसको इमेज कर दिया, तो हमें फ़ोटो JPEG का या JPG, PNG, तो ये सभी इमेज होती है। तो इसमें आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये इसी प्रकार से अपलोड होगी। दूसरा ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, आपको कितनी फाइल्स चाहिए फ़ोटो की, 1 2 3 10, तो जिस प्रकार से यहाँ से एक करनी है तो एक पे क्लिक करो, 5 10, जितनी आप फ़ोटो चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमें एक फ़ोटो चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज़, मैक्सिमम मिनिमम 1 MB होती है और मैक्सिमम 10 GB होती है। तो ये 10 GB तो बहुत बड़ी होती है, 1 GB भी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें फ़ोटो चाहिए तो हमें 1 MB की से भी काम चल सकता है, और 10 MB, तो 10 MB आप रखें, 10 MB से ज़्यादा नहीं रखें। फिर इसको, यदि आपको फ़ोटो चाहिए कि बच्चा फ़ोटो हमारी खुद की डाले ही डाले, तो उस क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड कर देंगे यहाँ पर। यदि रिक्वायर्ड कर दिया तो उसको फ़ोटो डालनी ही पड़ेगी, चाहे किसी प्रकार की फ़ोटो हो, वो फ़ोटो डालेगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया, स्कूल नेम हो गया। स्कूल नेम के बाद आप फ़ोटो हुए, तो जिस प्रकार से हमने अभी ये लिखा, उसके बाद में अपलोड योर फोटो, यहाँ पे ऐड फाइल पे आप क्लिक करोगे और अपनी फ़ाइल अपने फोल्डर में से इसको अपलोड कर दोगे। उसके बाद आप अपनी क्लास लिखोगे। इसको क्लास को फॉर्म बनाने का वही तरीका है, सबसे पहले प्लस के ऊपर प्लस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ये फॉर्म खुलेगा, ये बॉक्स खुलेगा। बॉक्स खुलते ही फिर आप इसको शॉर्ट आंसर में लिख सकते हो, क्लास। शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में लिखना है। अब आप क्लास को किस प्रकार से लिखते हो, यदि कोई कक्षा 8 का छात्र है
तो वो 8 नंबर में भी लिख सकता है और दूसरा वो रोमन में भी लिख सकता है। तो आपको किस में चाहिए वो आंसर, तो आप यहाँ पे नंबर वाले पे क्लिक करो। तो टेक्स्ट में चाहिए या नंबर में चाहिए, तो नंबर में चाहिए तो यहाँ पे कीजिए, टेक्स्ट में चाहिए तो इस पर कीजिए। उसके बाद में ये होने के बाद में आप लेंथ भी डाल सकते हो कि भाई हमारी इतने से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, 2 शब्द चाहिए, 1 शब्द चाहिए, कैरेक्टर कितने चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें लेंथ डाल सकते हैं कि 8 कैरेक्टर में चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पासवर्ड में वो कहते हैं कि मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए या 6 कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसी प्रकार से हम लेंथ इसकी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन में बच्चे का, इसमें हमने ये डिस्क्रिप्शन इसलिए डाल रखा है, ये जो नया सेक्शन है वो सेक्शन आएगा कैसे, प्लस के हिसाब से आएगा, यानी ऐड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को ऐड करेंगे प्लस के बटन से, प्लस बटन को दबाते रहेंगे, नया नया आता रहेगा। और हमें ये जो शॉर्ट आंसर हैं, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ये एक एक करके हमें यहाँ से, या जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, पैराग्राफ में आंसर चाहिए तो आपको पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए तो मल्टीपल पे कीजिए। इस प्रकार से आप एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। और यदि रिक्वायर्ड कर दिया तो रिक्वायर्ड का अर्थ होता है कि उसका प्रश्न बच्चे को ज़रूर देना पड़ेगा। यदि प्रश्न नहीं दिया उसने तो वो मिसिंग में दिखाएगा और दूसरा सबमिट नहीं होगा फॉर्म। रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर लिखना है, राइट। ये हमने डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा है, डिस्क्रिप्शन आएगा कहाँ से, पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट के बाद में डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही ये लाइन आपको शो होने लगेगी प्रश्न बनाने वाले को, और वो लिख, यहाँ पर आराम से लिख देगा राइट योर रोल नंबर, राइट अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जिसमें आपको रोल नंबर चाहिए वैसे ही। तो और नीचे भी आपने वही लिखा है कि हमें कैसा चाहिए, नंबर में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, लेंथ में चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन में चाहिए, यानी कैसे भी वो आंसर दे दे, अपना रोल नंबर लिख दे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कर दो, नंबर में चाहिए तो नंबर के हिसाब से ही नंबर लिख दिया, तो वो बच्चा टेक्स्ट नहीं लिख पाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नहीं लिख पाएगा। एड्रेस में आप यहाँ बच्चे से, अब हमने इसलिए ये दिया है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ चूज़ किया है कि बच्चे को एड्रेस 1 लाइन में नहीं, जैसे 2 लाइन में या 3 लाइन में, 10 लाइन में यदि आंसर लिखना चाहे कोई बच्चा तो वो इस पर यहाँ लिख सके। अगला है डेट ऑफ बर्थ। ये हमने इसलिए दिया है कि बच्चे समझ सकें कि हमें किसी को डेट को यदि हमें चूज़ करना है तो हम किस प्रकार से डेट को चूज़ करें। तो उसके लिए हमने यहाँ से डेट का ऑप्शन चूज़ किया। देखिए आपको सबसे नीचे से सेकंड है, सेकंड लास्ट डेट, तो ये हमने यहाँ से चूज़ कर लिया और रिक्वायर्ड कर दिया। तो वो बच्चे को सबमिट करने से सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट नहीं करेगा तो इसको क्लिक नहीं करेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब अगला हमने जैसे क्वेश्चन बनाया है, प्लस का बटन दबाया, प्लस का बटन दबाने के बाद में हमने ये प्रश्न बन गया मल्टीपल चॉइस का। हमने मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बनाया, उसमें हमने प्रश्न लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हमने ये 4 ऑप्शन हमने लिखे। उसके बाद में हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, क्लिक कर दिया, और अभी हमने इसको हमने सही कैसे किया ये अभी हम बताते हैं कि इसको टिक कैसे किया है। ठीक है, ये टिक हमने किया है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये शो नहीं होगा। अभी आंसर की पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ सबके आगे नीचे आंसर की लिखी आती है, उस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर सही है, जैसे हमने मनीष सिसोदिया हमारा सही है तो हम इस पर टिक लग जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रश्न का आंसर सही नहीं है तो हमें इसको वापस हटा दो और जो हमारा सही है इस पर क्लिक कर दो, तो ये सही हो गया और उसको डन कर देंगे। तो डन का अर्थ ये हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल अब इस समय सेव हो चुका है। दूसरा इसी प्रकार से हमने ऐड किया, तो ये हमने किया चेक बॉक्स वाला। तो चेक बॉक्स में क्या होता है कि जो भी आप जिस पे क्लिक करोगे वहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा बॉक्स के अंदर, चेक का मतलब राइट का निशान। तो ये हमने लिखा हु इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल,
कैलाश गहलोत और गिरीश कुमार। तो जो आंसर सही है, तो हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमने इन पर क्लिक कर दिया। तो आंसर की पे गए, आंसर की के बाद में हमने इस पर क्लिक किया, तो ये एक बार में हट जाता है, एक बार में वापस लग जाता है। तो वापस इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट का निशान आ गया और इसको डन कर देंगे, ये आंसर आपका ओके हो गया। इसी प्रकार से इन विच स्कूल डू यू रीड, ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं कि हमें इसलिए बताए हैं कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन बनाना है, ड्रॉप डाउन में बनाना है, मल्टीपल चॉइस में बनाना है, या फिर आपको चेक बॉक्स में बनाना है। ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप किस प्रकार से बनाओगे। आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसका प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, इसलिए सही प्रश्न करें और आंसर भी सही लिखें। इन विच स्कूल डू यू रीड, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट में पढ़ते हो, प्राइवेट में, पब्लिक में या सैनिक स्कूल में पढ़ते हो। तो आप ये मैंने बनाया है ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करके, ये हमने 1 2 3 4 नंबर पे ही लिख दिया। यदि और भी हम लिख सकते हैं, ऐड ऑप्शन पे जाते जाओ और ये अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 अधिकतम, मिनिमम 4, अधिकतम 5, और स्टैंडर्ड जो है वो 4 ही रखो। इसी प्रकार से हमें मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन बनाया है। तो मैचिंग के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड, यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस ग्रिड ले लिया है। तो यहाँ एक साइड में रोज़ आती हैं, एक साइड में कॉलम आते हैं। तो जैसे ग्रीन को ये एज ए मैचिंग इसलिए किया है कि भाई हमारे तिरंगे झंडे में कौन सा कलर कहाँ होता है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है कि ग्रीन कलर कहाँ होता है, वाइट कहाँ होता है, ऑरेंज कहाँ होता है, अपर में, मिडल में, अंडर में। तो ग्रीन का कहाँ होता है, आप सबको पता है, ग्रीन होता है हमारा सबसे नीचे, बीच में सफ़ेद होता है, और ऑरेंज सबसे ऊपर होता है। तो इसका आंसर हमें कहाँ से करेंगे, फिर आंसर्स की पे जाएंगे। आंसर की पे जाने के बाद में ये इस प्रकार से आपका ओपन हुआ ये, और ग्रीन कहाँ होता है, अंडर, सबसे नीचे होता है तिरंगे झंडे में। वाइट कहाँ होता है, मिडिल में होता है, इसलिए हमने यहाँ क्लिक कर दिया। और ऑरेंज कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे क्लिक कर दिया और हमने डन पर क्लिक कर दिया। अब रही बात कि ये कितने नंबर का हमें क्वेश्चन देना है। ये 3 पॉइंट्स का है, 3 पॉइंट्स का है। तो देखो ये आपको एक एक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें ये बढ़ाना है, 2 2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ से हम 1 2 0 जो भी कर सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स को नंबर दे सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कितने नंबर का देना है। ये पूरा यदि 1 नंबर का देना है तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 1 2 3 एक प्रकार से ये 3 क्वेश्चन हो गए इसमें, तो हमें एक कम से कम 1 1 नंबर के ये देने हैं। यदि सभी आपको 2 2 नंबर के देने हैं, तो उसी प्रकार से इसको अप डाउन करके आप 2 दे सकते हो। ये इस प्रकार से ये नंबर इसके घटते बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से ये घट बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल पॉइंट्स ये जो है यहाँ पे भी आपके घट रहे हैं। तो टोटल हमने 10 नंबर का ये बनाया है और 10 नंबर ये हैं, तो ये यहाँ पे हमने डन कर दिया। अगला क्वेश्चन हमने ये बनाया है मैचिंग का। वो मैचिंग हमने जो की थी ये वाली मल्टीपल चॉइस ग्रिड में थी। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देखिए चेक बॉक्स ग्रिड को हमने सेलेक्ट किया है। तो उसमें चेक बॉक्स में इस प्रकार से आता है वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेक बॉक्स ग्रिड में दे दिया है। तो वाइट थोड़ा सा मैंने इसका सीक्वेंस भी चेंज कर दिया है। तो वाइट कलर कहाँ होता है, ग्रीन कहाँ होता है और ऑरेंज कहाँ होता है। तो इसका भी हमने आंसर की पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वाइट कहाँ होता है, मिडिल में होता है, ग्रीन अंडर में होता है, और ऑरेंज सबसे ऊपर होता है तिरंगे झंडे में। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। पॉइंट्स हमको वही, यदि आपको कम ज़्यादा करने हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं और डन पे आप क्लिक करोगे। इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन हमने दिया है कि शॉर्ट आंसर में ये दिया है, लेकिन हमने क्या किया, ये पिक्चर को इंसर्ट किया है। तो हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन दिस फॉर्म। तो आप फॉर्म में पिक्चर को किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है एक आइकन सा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो इंसर्ट इमेज हो जाती है। और इस प्रकार से अपलोड कैमरा, बाय URL, फ़ोटो, गूगल ड्राइव और गूगल मैच, इमेज सर्च और ब्राउज़। तो इस प्रकार से आप इसको सर्च कर सकते हो, कहाँ पर से लानी है,
कैमरे से फ़ोटो खींचनी है तो कैमरे पे क्लिक कर सकते हो, या आपने फाइल कहीं रख रखी, जैसे ब्राउज़ करोगे तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में कहीं न कहीं पर वो फ़ोटो है, उसको आप वहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे डबल सेलेक्ट करोगे वो फ़ोटो आपकी आ जाएगी। जैसे हमने इसको किया, JPG को डबल क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड हो रही है, और ये अपलोड होते ही ये क्वेश्चन पे आ गई। ये क्वेश्चन पे बहुत बड़ी दिख रही है, तो इसको हम वापस धीरे से एक बार सेलेक्ट करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करेंगे और छोटा कर देंगे। इस प्रकार से ये इसकी मिनिमम साइज़ है, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी। मैक्सिमम आप यूँ कर सकते हो, और कम करने के लिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप प्रश्नों को भी, यदि कोई PDF में है तो उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, और उसको आप वहाँ से यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसी प्रकार से इसको रिक्वायर कर देंगे। रिक्वायर करने का अर्थ यह होता है कि उस प्रश्न का बच्चे को आंसर देना आवश्यक है। और सबमिशन ट्रैकिंग ID डू नॉट चेंज, ये एक प्रकार से हमने पूरा ये पेपर बना लिया है। हमने 5-6 प्रश्न इसमें बना लिए हैं, और टोटल हमने 10 नंबर का ही बनाया है। बाकी ऊपर की हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिए हैं, जो हमें उसके बारे में पता चलेगा कि किस बच्चे ने कौन सी क्लास का बच्चा है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये तो हमने वैसे ही लिए हैं, लेकिन हम रोल नंबर, सेक्शन, क्लास और फ़ोटो की हमें आवश्यकता होती नहीं है, और एड्रेस की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मॉक टेस्ट के रूप में हमने ये बनाया है, इसलिए ये 2-3 जो क्वेश्चन है मैंने ये जानबूझ के आपके लिए डाले हैं। तो इस प्रकार से दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रैकिंग पर्पज़, डू नॉट चेंज एनी चेंज इन दिस विल मेक योर सबमिशन वॉइड। तो आप इसमें कुछ भी अपनी ID डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, इस प्रकार से आप डाल सकते हो। इस प्रकार से ये आपका ये फॉर्म पूरा बन चुका है। अब इसके रेस्पॉन्स पे हम यहाँ पे जाएंगे, रेस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे, और ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सेलेक्ट रेस्पॉन्स डेस्टिनेशन, यानी इसका जो रेस्पॉन्स है, इसका जो आंसर है, आप कहाँ देखना चाहते हो, उसका डेस्टिनेशन आपको लिखना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये फर्स्ट नंबर पे आया है, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहते हैं, जो एक्सेल की जो सीट होती है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो उसका यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए। यदि नाम नहीं लिखोगे तो अनटाइटल फॉर्म रेस्पॉन्स के नाम से आ जाएगा, और जो मैंने ये सेलेक्ट किया है यहाँ पे आप इसको डिलीट करके आप इसमें नाम लिख सकते हो कि आपको ये फ़ाइल किस नाम से चाहिए और कहाँ पे चाहिए। तो जैसे हमने लिख दिया MOCK मॉक टेस्ट कुछ भी, और इसको हम यदि क्रिएट करते हैं मॉक टेस्ट और आज की डेट डालना चाहें या कुछ भी डालना चाहो वो आपके ऊपर है, 2020, इसको क्रिएट कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी, और मॉक टेस्ट के नाम से ये इसके आंसर जो भरेगा बच्चा वो उसके मॉक टेस्ट 2020 में आपको शो होंगे। और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है जो इस समय अभी तो हमने चेंज कर दिया, उससे पहले अनटाइटल लिखा हुआ था, तो उसको आप यदि चेंज नहीं करते तो वो अनटाइटल के नाम से ही सेव होता है, और उसी में ही सब के सब आंसर का रेस्पॉन्स आता है। तो अब हमने ये क्रिएट कर दिया है, ये क्रिएट हो गया है, और ये रेस्पॉन्स फिर वहीं पर ये आप देखिए नीचे लिख रखा है स्प्रेडशीट इनिशिएटिव, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आए, अब हमारा मुख्य काम है सेटिंग करना। सेटिंग पे हम जाएंगे, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सभी का हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, तो हमें क्लिक कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पर ईमेल जुड़ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। रिक्वायर्ड साइन इन, एक बच्चा एक ही बार एक ही ईमेल से इसका आंसर दे तो हमें इस पर टिक लगा देना है। तो एक ही बच्चा एक ही बार रेस्पॉन्स देगा। उसके बाद आएगा नीचे रेस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यदि बच्चा एक बार उसने सबमिट कर दिया उसके बाद उसने लगा कि हाँ हमारा तो गलत है, तो वो एडिट करके वापस कर देगा। तो इसके ऊपर यदि आपने क्लिक कर दिया तो वो बच्चा 100 बार प्रश्न का उत्तर सही तरह से कर सकता है, तो इसलिए इसको नहीं करना है। इस पर चेक बॉक्स
ऑन नहीं करना है, इसको खुला बंद ही रखना है, यानी कुछ भी नहीं करना, क्लिक व्लिक कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखना है। एडिट नहीं तो वो बच्चा बार बार एडिट करता रहेगा और अपना आंसर बिल्कुल सही कर लेगा, तब वो सबमिट कर देगा। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्स, इस पे हाँ कर सकते हैं, बच्चा अपना समरी देख सकता है, चार्ट देख सकता है, टेस्ट रेस्पॉन्स देख सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद वापस सेटिंग में हम जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। प्रेजेंटेशन पे जाने का अर्थ यह है शो प्रोग्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो बच्चे को ये पता चलता रहेगा कि हमारा प्रोग्रेस हमने कितना कर लिया है, कितना रह गया है, प्रश्न पत्र कितना रह गया है, कितना हो चुका है, इसके बारे में हमें शो करता रहेगा। दूसरे नंबर पे सफल क्वेश्चन पेपर ऑर्डर। सफल का अर्थ होता है कि हम क्वेश्चन को कभी कोई सा आएगा क्वेश्चन, कभी कोई सा आएगा। यदि क्रम से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है आपके पास में और कोई बच्चा बैठा हो, वो दोनों नकल करके भी लिख सकते हैं। तो सफल में ये फ़ायदा ये होगा, कभी कोई सा प्रश्न आ गया, कभी कोई दूसरा प्रश्न आ गया, तो उन दोनों का सेम नहीं होगा, तो वो आपस में नकल नहीं कर सकती। यदि वो दोनों आपस में बैठे हैं, पास में बैठे हैं, तो सफल क्वेश्चन कर सकते हैं। सफल नहीं करना चाहें कोई बात नहीं। इस प्रकार से आप इसको, फिर नीचे लिखा हुआ है कन्फर्मेशन मैसेज। यदि कन्फर्म हो जाता है, जब बच्चा पेपर को सबमिट कर देता है तो उस पर क्या लिखा है, तो इसमें योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे योर फॉर्म इज़ सबमिटेड, योर एग्ज़ाम इज़ ओवर। इस प्रकार से आप जो भी कन्फर्मेशन मैसेज लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस प्रकार से लिखोगे और सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब एक लास्ट एंड फाइनल और देखिए, सेटिंग में जाओगे, क्विज़ पे जाओगे। हमने जो पेपर बनाया है वो हमने क्विज़ बनाई है या क्या बनाया है, तो हमने मेक ए क्विज़, ये यहाँ पे इस प्रकार से शो होगा, तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे, मेक दिस क्विज़, यानी हमने जो पेपर बनाया है ये एक क्विज़ है। तो क्विज़ है तो रिलीज़ ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, एक एक पेपर एक एक क्वेश्चन को वो आंसर देता रहे, उसके आंसर साथ के साथ दिखाई दें, ये इमीडिएटली है। और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, और ये वो है जिससे हम उन बच्चों का पेपर तो ले लेंगे लेकिन हम उनको नंबर नहीं दिखाएंगे, नंबर शो नहीं करेंगे, नंबर हम उनको बाद में दिखाएंगे। तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे करोगे तो रिजल्ट आपको बाद में शो होगा। और यदि यहाँ पे कर दिया तो जैसे ही बच्चा पेपर समाप्त करता है, सबमिट करता है, तो उसके तुरंत उसी समय आंसर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर बच्चा जो छात्र है वो रेस्पोंडेंट कैन सी, वो जो रेस्पोंडेंट है, जो उत्तर देने वाला है, वह क्या क्या देख सकता है। नंबर 1 मिस्ड क्वेश्चन उसको दिखने चाहिए, तो टिक लगाएंगे। करेक्ट क्वेश्चन दिखने चाहिए, यस। और पॉइंट वैल्यू उसको दिखनी चाहिए। पॉइंट वैल्यू आपको दिखानी है तो इस पर क्लिक करो, यदि नहीं दिखानी है तो इसे छोड़ सकते हैं। यदि बच्चों को रिजल्ट दिखाना है तो पॉइंट वैल्यू को आप दिखाना है तो टिक नहीं करेंगे, और दिखाना है तो टिक करेंगे। इसको सेव कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका फॉर्म लगभग सही हो गया है। 80% तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आप बनाना सीख गए हैं। और उसके बाद में हम इसको प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ से सेकंड इधर से देखेंगे, ये वाला प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जो हमने फॉर्म बनाया है वो पूरा का पूरा इस प्रकार से आपको शो होगा। पेज 1 सबमिट, लास्ट में जब आप क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व कर दोगे, सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन पेपर हमने कोई भी नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं किया और हमने सबमिट किया, तो ये सब चीज़ के लिए रिक्वायर्ड कह रहा है कि सबसे पहले आप ईमेल डालो। जब ईमेल डाल दोगे उसके बाद बाय द वे सबमिट करोगे तो भी आपको दूसरे नंबर पे ये लेके जाएगा और कहेगा कि स्कूल का नाम डालो। तो इस प्रकार से एक एक करके सबको हमने रिक्वायर्ड कर रखा है। और रिक्वायर्ड जैसे इस क्लास को नहीं कर रखा है क्योंकि इसके ऊपर स्टार का नंबर नहीं आ रहा, स्टार नहीं दिख रहा, तो इसको हमें वापस सही करना है क्योंकि क्लास तो हमें ज़रूर चाहिए ही चाहिए कि कौन सी क्लास का बच्चा है। तो हम वापस जाएंगे क्वेश्चन पे और क्लास वाले पे जाओ, ये यहाँ पे गए
और हमने रिक्वायर्ड वापस इसको क्लिक कर दिया। अब हम वापस इस पे जाइए, तो अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे वापस जाइए। यहाँ से हम जैसे जाएंगे तो आप देखिए क्लास पे वापस स्टार का साइन आ गया। तो ये जितने भी स्टार लगे हुए हैं, ये हमने एड्रेस को छोड़ रखा है। एड्रेस कोई लिखना चाहे लिखो, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जिन पे स्टार लगा हुआ है वो उनका आंसर ज़रूर बच्चों को देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब रही बात ये इसकी कस्टमाइज थीम है। थीम को चेंज करना है, यानी कलर चेंज करना है, तो आप स्प्राइड करोगे तो ये इस प्रकार से कलर हो जाएगा। इसका थीम का कलर इस प्रकार हो गया। जैसा भी कलर आप चूज़ करोगे वही कलर उसका हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बेस फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन फॉर्म में हमेशा बेसिक ही लेना चाहिए। उसके बाद में थीम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हेडर के बारे में और बता देता हूँ। हेडर चूज़ इमेज, यदि आपको हेडर का मतलब होता है इसके ऊपर शीर्षक जो है उसके ऊपर आपको किस प्रकार की इमेज लगानी है, क्या इमेज लगानी है। तो जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ चूज़ इमेज पे क्लिक करोगे। कुछ टेम्पलेट्स यहीं पे दे रखी हैं, जैसे वर्क एंड स्कूल की है, इलस्ट्रेशन की है, बर्थडे की है, फूड डाइनिंग की है, पार्टी की है। तो वर्क एंड स्कूल की ये आई हुई है, तो हमने स्कूल की इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो या फिर खुद आप अपने हिसाब से बना दो। जैसे ये हमने कर ली हम, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से। ये इंसर्ट कर दी, ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ आने वाली है, अभी ये आ गई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आ जाती है। तो ये आपका थोड़ा सा दिखने में बच्चों को अच्छा लगता है। अपनी फाइल कोई भी फ़ोटो आप डाल सकते हो, क्लास से संबंधित, स्कूल की, कोई भी, माँ सरस्वती की, जो भी है, जिससे बच्चों को एकदम अट्रैक्टिव फॉर्म भी लगे और बहुत अच्छा लगे, तो बच्चों की रुचि बढ़ती है। उसके बाद में हमने ये इंग्लिश में सिखाया है। अगली बार हम थोड़ा सा हिंदी में कैसे बताएंगे उसके लिए थोड़ा सा और, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, तो थोड़ी सी न्यूज़ उसके बारे में हम अगले उसमें बताते हैं। आप उसके बाद में पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। सेंड पे हम इसको क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद में सेंड, पहले यदि हम ईमेल कर देंगे तो हम एक एक करके उसको फॉर्म को भेजेंगे। हमको किसी को भेजना है, जैसे ये इस ईमेल पे भेजना है AK सैनी को, arun.saini@gmail.com। सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, तो इसको सेंड करोगे तो ये सेंड हो जाएगा। ये सेंड हो गया। अब सेंड के बाद में एक सेकंड नंबर की जो ये है, ये लिंक है। इस लिंक को हम शॉर्टन कर सकते हैं। शॉर्टन मतलब छोटी करना, तो इतनी लंबी किसी को याद भी नहीं रहेगी, या फिर इसको शॉर्ट कर दीजिए तो ये अपने आप छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में व्हाट्सएप पे उस पर भेज सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप की जो होती है, व्हाट्सएप में आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर नहीं सकते। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, इसलिए कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद में व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप लिखेंगे, व्हाट्सएप वेब whatsapp.com, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ये इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको ये स्कैन, इसको क्या बोलते हैं, QR कोड। ये QR कोड को आप मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में ही आपका व्हाट्सएप यहाँ से खुल जाएगा, और यहाँ पे उसको फिर जैसे ही खुल जाएगा उसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी करने का तरीका हो गया, और इस प्रकार से इसको फॉर्म को आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इतना मेरे हिसाब से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो कुछ रह जाएगा वो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।